ये जो एसआईआर अभी पूरे देश में हो रहा है, इसकी मैंने पीआईएल फाइल किया। जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो मैंने आंकड़े लगाए थे कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है। अभी पूरे देश में एसआईआर नहीं हुआ, केवल 12 राज्यों में एसआईआर हुआ, 13 करोड़ वोट कट चुके हैं अभी तक। आप कल्पना करिए कि भारत में चल क्या रहा है। चीन, जापान, सिंगापुर में 13 वोटर भी फर्जी नहीं है, यहां 13 करोड़ अब तक निकल चुके हैं। चीन, जापान, सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा दे, और यहां बन रहा है। क्यों? न फर्जी आधार बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी वोटर आईडी बनाना और बनवाना जघन्य अपराध। अभी माननीय सांसद जी बता ही रहे कि बंगाल से, त्रिपुरा से, और वो हिंदू नाम से बनवा रहे हैं। हाँ, आज एक नया ट्रेंड आ गया, बड़े समझदार है वो। जब सेकुलर सरकार होती है तो वो अपने असली नाम से डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। जैसे राष्ट्रवादी सरकार आती है, वो बाकायदा गमछा बांध के, पीला इस कलर का जो है बढ़िया टी शर्ट पहन के, तिलक लगा के, और बाकायदा राजू, सोनू, मोनू, राजा, पिंकू, बिंकू, चिंटू, इस नाम से डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। खतरा ये आने वाला है कि डॉक्यूमेंट इनके बन चुके हैं, 5-10 साल के बाद ये पूरे देश में कहेंगे हाँ हम सनातन धर्म छोड़ के जा रहे हैं, बहुत छुआछूत होती है, अब तो हम इस्लाम अपनाएंगे। वो है क्या एक्चुअल में? मुसलमान। डॉक्यूमेंट किससे बनाया? हिंदू नाम से। क्यों बना दिया? क्योंकि राष्ट्रवादी सरकारें हैं। तो 5-10 साल के बाद भारत में एक बड़ा खतरा आने वाला है। हर फ्राइडे को 10-10 हजार, 15-15 हजार लोग सार्वजनिक रूप से धर्मांतरण करना शुरू करेंगे। और वो होंगे कौन? ये घुसपैठिए। तो अब सवाल ये है, ये तो हो गई समस्या, ये हो गया मूल कारण। अब समाधान क्या है? ये जो घुसपैठ है, ये हमारे ये लॉफुल एक्टिविटी है कि अनलॉफुल एक्टिविटी? जोर से बोलिए जरा। और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास 1967 में कानून बना था, इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ करना भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनवाना, बनाना भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। इजराइल में घुसपैठियों को आजीवन कारावास होता है, और घुसपैठियों की मदद करने वालों को फांसी होती है। जो घुसपैठियों की मदद कर दिया वहां इजराइल में, कोई डॉक्यूमेंट बनवा दिया, तो घुसपैठियों को बाद में सजा होगी। पहले किसको सजा होगी? जो डॉक्यूमेंट बनाए। आज तक हमने इस 1967 वाले कानून को बदल के इसमें कहा ही नहीं कि इनफिल्ट्रेशन इज अनलॉफुल एक्टिविटी। ये घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और हमारे जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है माननीय सांसद जी, उससे निपटने के लिए कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 1980 में बना था ये। और आज तक हमने इसमें लिखा ही नहीं कि हाँ घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इसलिए हमारे पास यूएपीए भी है, हमारे पास एनएसए भी है, लेकिन पुलिस लगाती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कानून में तो लिखा ही नहीं है। आप लिख सकते हो क्या इस कानून में? जोर से बोलो जरा। केलकर जी, आचार्य जी, शास्त्री जी, चोपड़ा जी लिख सकते हैं क्या? इसलिए कह रहा हूं, सांसद विधायक पकड़िए, उनको बोलिए इन कानूनों को अमेंड करें। ये कांग्रेस के द्वारा उस समय बनाए गए कानून थे, वो चाहते इसमें लिख देते, लेकिन उनको चाहना नहीं था। अब चाहते तो हैं, लेकिन अभी कानून नहीं बदला, और चाहने से समस्या ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। आप लाख चाहते हो कि मैं बीमार न रहूं, मेरा मोटापा न रहे, लेकिन चाहने से मोटापा रुक जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, तब जाके रुकेगा ना। तो आपको कानून बदलना पड़ेगा। घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए इस बीएनएस में धारा 111 है। इसमें चोरी, लूट, डकैती तो ऑर्गेनाइज क्राइम है। गाड़ी की चोरी करना भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। तो जब ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है तो धारा 111 लगाया नहीं जाता। घुसपैठ आतंकवाद से बड़ा खतरा है। याद रखिए, साल में आतंकवाद से प्रतिवर्ष 1000 हिंदू कम होते हैं। उसमें सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ
आर्मी के जितने लोग बलिदान होते हैं उनकी संख्या जोड़ लीजिए, प्लस जितने हिंदू और मारे जाते हैं आतंकवाद में उनकी संख्या जोड़ लीजिए, माओवाद नक्सलवाद में जितने लोग मारे जाते हैं उनकी संख्या जोड़ लीजिए, प्रतिवर्ष मात्र 1000 लोग कम होते हैं। जबकि घुसपैठ 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं और उन्होंने पूरी डेमोग्राफी बदल दिया है। तो घुसपैठ बड़ा खतरा है कि आतंकवाद? जोर से बोलिए जरा। डेमोग्राफी बदलती जा रही है और आतंकवाद से निपटने के लिए इसमें सेक्शन 113 है, उसको एक्ट ऑफ टेररिज्म कहते हैं। हमने उसमें लिखा ही नहीं कि घुसपैठ की मदद करना और घुसपैठ कराना या उनका डॉक्यूमेंट बनाना ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, ये घुसपैठ वेजिंग वॉर है। जो पाकिस्तान का वो था लियाकत अली, वो कहता था लड़के ले लिया हिंदुस्तान हंस के लेंगे, लड़के ले लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। बाद में जिन्ना भी यही बात कहता था, लड़के ले लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये घुसपैठ उसी का एक मोडस ऑपरेंडी है, हंस हंस के भारत को लेना है। और डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 800 जिले हैं, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 6000 तहसीलें हैं और उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे हिमाचल बॉर्डर हो, उत्तराखंड बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, त्रिपुरा बॉर्डर हो, असम बॉर्डर हो, बंगाल बॉर्डर हो, तमिलनाडु का बॉर्डर, केरल का बॉर्डर, गोवा का बॉर्डर, महाराष्ट्र का बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर, राजस्थान का बॉर्डर, पूरे बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने के एक नहीं 6 कारण है। पहला कारण है लव जिहाद, दूसरा कारण है धर्मांतरण, तीसरा कारण है घुसपैठ, चौथा कारण है जनसंख्या विस्फोट, पांचवा कारण है लैंड जिहाद। तो ये जो जिहाद चल रहे, ड्रग जिहाद, इसके कारण घुसपैठ ये डेमोग्राफी बदल रही है। अब अगर हमें इसको रोकना है तो हमें इसको ऑर्गेनाइज क्राइम भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको वेजिंग वॉर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, अनलॉफुल घुसपैठ को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या आती है घुसपैठियों के खिलाफ गवाह नहीं मिलते। किसको पास टाइम है? अभी आप में से आप बड़े राष्ट्रभक्त हो, आप दिल्ली में रहते हो और एक घुसपैठ का मामला शुरू हो जाए, मान लीजिए हनुमान मंदिर के बगल में ही कोई घुसपैठिया रहता है और आपको पता भी है, पहली बात तो आप पुलिस में शिकायत करने से बचते हो, यार हमको 20 बार तो पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर आप सोचोगे अरे हमको तो 20 साल मुकदमा चलेगा तो हमको कम से कम 100 बार हमको कोर्ट बुलाया जाएगा। तो ये घुसपैठ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की व्यवस्था ही नहीं किया। अगर हमने कानून बना दिया होता कि भैया घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे, ये 3 टेस्ट होते हैं, एक होता है नार्को टेस्ट, एक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, एक होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक टेस्ट करके इनको भेजो, मैं कह रहा हूं तीनों टेस्ट कर लो। और जिन लोगों का 3 के तीनों टेस्ट में कंफर्म हो जाए कि ये तीनों ही घुसपैठिए हैं, तीनों टेस्ट करके उनसे पूछो तेरे नाना का घर, तेरे दादा का घर कहाँ, तेरे मामा का घर, तेरी मौसी का घर कहाँ है, तेरी बुआ कहाँ रहती है, तेरी मौसी कहाँ रहती है, तेरे फूफा कहाँ रहते, तेरे दादा कहाँ रहते, ये 5-6 सवाल पूछो।